तो बरेली में एक बार फिर से आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को धमकियां मिलने का मामला प्रकाश में आया है और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान ने अपने ससुरालियों के खिलाफ धमकियां देने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। निदा खान का कहना है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तब से उनके ही समुदाय के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। हमारे सहयोगी ने निदा खान के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ हैं आला हजरत खानदान की बहू निदा खान, जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल एक शादी समारोह पे जाने पर उनके ससुराल वालों की तरफ से उनको धमकियां दी गई, अगर शादी समारोह में शामिल होना है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दीजिए। आइए उनसे जानते हैं क्या मामला है पूरा। निदा जी, क्या मामला है पूरा, किस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं? अभी हाल ही में शादी थी मेरे मामू की बेटी की और सगे मामा है तो जाना लाजमी था। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि बिना तौबा करें हम तुम्हें शादी में शामिल नहीं होने देंगे। इसी को देखते देखते वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, जिसे देख के मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने पर मामला थोड़ा शांत कर दिया गया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर से ही वही मामला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी, तब छोड़ने के बाद तौबा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी भी तरीके की प्रोग्राम में शामिल, चाहे वो शादी हो चाहे किसी का मौत हो, आपको तभी हम शामिल करेंगे। इस बात को लेकर मैंने उनसे पूछा कि इसमें गलत क्या है, तो उनका ये कहना है कि भाजपा पार्टी एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेली मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा, लेकिन तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है, जो कि शरई तौर से गलत है, उनका ये कहना है। और आपको तौबा करनी पड़ेगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी कि आप आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इस बात को लेकर मेरी थोड़ी उनसे बहस हुई और धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छोटी मोटी चोटें आई और इसके बाद मैंने इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आपका लगातार विवाद हो रहा था ससुराल पक्ष की तरफ से, तो क्या विवाद था और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2015 में मेरी शादी हुई थी और शादी के जस्ट 5 महीने बाद ही इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैंने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया था, दहेज उत्पीड़न का, भ्रूण हत्या का, इस तरीके के मुकदमे थे। लेकिन उस टाइम तलाक का कोई कानून नहीं था, तो इन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दिया कोर्ट में खड़े होकर, और उसका कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया क्योंकि उस टाइम कोई कानून नहीं था। उसी टाइम से मेरी लड़ाई शुरू हो गई थी इनसे, इन्हीं सब विवादों को लेके लेकिन उसके बाद भी मुकदमे जब दर्ज किए गए, लेकिन इनके इतने रसूखदार लोग थे कि उस टाइम किसी ने गिरफ्तारी नहीं करी, और कह सकते हैं कि उस टाइम सपा गवर्नमेंट भी थी जिसमें इनका काफी बड़ा प्रभाव रहता था कि मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने कोर्ट के जरिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था और उससे लेके आज तक बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके, 15 से अधिक, लेकिन गिरफ्तारी ना होने की वजह सबसे बड़ी ये बताई जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक भीड़ है और उस भीड़ का वो हमेशा फायदा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काफी यहाँ पर राजनेता हैं, सदस्य हैं, उनकी तरफ से अभी तक क्या मांग करी गई है आपकी? अभी तो सर किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ कल लखनऊ से संपर्क हुआ था तो उन लोगों ने कहा था कि जितना सहयोग हो पाएगा वो करेंगे, और इस मामले में जितना जो भी गलत किया गया है, जिन्होंने भी किया है, उनके खिलाफ जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। ये थी मेरे साथ निदा खान जी, जो कह रही हैं लगातार धमकियां मिल रही हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। वहीं ससुराल पक्ष लगातार इन पर प्रेशर बना रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको क्या कहते हैं समाज धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ रहा है और घर पर भी पड़ रहा है। बाकी पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी, जैसा इनका कहना है। बरेली से रंजीत शर्मा, इंडिया न्यूज़ के लिए।